आजकल लोग सिर्फ कंप्लेंट होते ही डर जाते हैं कि कहीं पुलिस अरेस्ट ना कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया हर क्रिमिनल केस में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। अगर मामला प्राइवेट कंप्लेंट का है तो बिना कोर्ट की प्रक्रिया पूरी हुए किसी व्यक्ति को ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे पहले ये समझिए कि प्राइवेट कंप्लेंट केस क्या होता है। तो इसमें व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट देता है। कोर्ट पहले शिकायत सुनती है, फिर डिसाइड करती है कि केस बनता है या नहीं। कोर्ट समन जारी करती है। इसमें शुरुआत कोर्ट से होती है, पुलिस से नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ये केस के बारे में बता देता हूँ, डिटेल दे देता हूँ। यह मामला झारखंड का था। एक प्राइवेट कंप्लेंट केस में ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति पर चीटिंग, फॉर्जरी और कॉन्स्पिरेसी जैसे आईपीसी की धाराएं लगाई गई थी। इसके बाद आरोपी ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया, लेकिन हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों, जब हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया तो दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला सुनाया। तो वो फैसला क्या था, तो चलिए उसको देखते हैं। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल याचिका को अस्वीकार कर दिया। यह मामला शिकायत वाद संख्या 6181/2021 से संबंधित है, जिसे हमारे उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323, 420, 467, 468, 471 तथा 120 सह पठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर था। मामला झारखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यानी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। प्रथम दृष्टता प्राइमा फेसिया शिकायत में लगाए गए आरोपों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 और हमारे समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ता मूल अभियुक्त खाता संख्या 1608 एवं 1609 वाले 2 भूखंडों को लेकर विवाद था, जिनका कुल क्षेत्रफल 110 कट्ठा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, देखिए खाता संख्या 1006, इसका मतलब क्या हुआ, 2 भूखंडों यानी कि जमीन को लेकर इनका विवाद था, ठीक है ना, 2 लोगों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों आरोपी जो था, ठीक है ना, आरोपी के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए 323, 420, 467, 468, 471, 120 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। यानी मामला चीटिंग, फॉर्जरी और कॉन्स्पिरेसी जैसे गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस का था। उसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस चरण पर हम शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले से संबंधित नहीं है। हम उस बात पर ध्यान दे रहे हैं जिसे नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश इस प्रकार है। किस प्रकार है, देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस याचिकाकर्ता ने इससे भी पहले अग्रिम जमानत हेतु ABA संख्या 8063/2022 दायर की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 13/3/2023 के आदेशों द्वारा निम्नलिखित निर्देश के साथ किया गया था। तो क्या निर्देश थे, यहाँ पे देखिए, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे और नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करे, जिस पर उसके गुण दोष के आधार पर भारत के माननीय न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार एंटिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवं अन्य रिपोर्टेड 2021-10 SCC 773 में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या निर्णय लिया गया, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किए जाने हेतु कोई नया अथवा ताजा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः ABA संख्या 2319/2025 निरस्त की जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी और कहा कि आरोपी पहले भी बेल मांग चुका है। यहीं से आरोपी को अरेस्ट का डर और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ उसको अपन देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय अपनी पूर्व में पारित अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8063/2022 के आदेश का उल्लेख किया, जिसका निस्तारण दिनांक 13/3/2023 को किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ, हाई कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर करने और रेगुलर बेल लेने को कहा, यानी कि हाई कोर्ट ने कहा पहले सरेंडर करो फिर रेगुलर बेल लो, ये हाई कोर्ट का कहना है। उसके बाद क्या हुआ, हमें उपयुक्त संदर्भित 13 मार्च 2023 के आदेशों को भी देखना चाहिए। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे, जो इस प्रकार,
याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे तथा नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करे, जिस पर उसके गुण दोष के आधार पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार एंटिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवं अन्य रिपोर्टेड निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पुराने ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वाले हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी देखना जरूरी है, जिसमें सरेंडर और रेगुलर बेल की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट पूरे प्रोसीजर हिस्ट्री को भी ध्यान से देख रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने न केवल याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार किया, बल्कि याचिकाकर्ता को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत हेतु आवेदन करने का भी निर्देश दिया। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट नहीं की, बल्कि सरेंडर करने का भी डायरेक्शन दे दिया। यही सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कानूनी दिक्कत, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ी कानूनी दिक्कत दिखाई दी। उसके बाद क्या हुआ, हमने यह देखा कि दो राज्यों अर्थात बिहार और झारखंड में गंभीर समस्या मौजूद है। हम यह समझने में असमर्थ है कि किसी निजी शिकायत में मामले में पुलिस किस प्रकार स्वयं को शामिल कर या किसी भी प्रकार से उससे संबंधित होती है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तों को यह आशंका किस आधार पर थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार और झारखंड में सीरियस प्रॉब्लम देखी जा रही है। प्राइवेट कंप्लेंट केस में भी लोग एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भाग रहे हैं, जबकि कोर्ट समझ नहीं पा रही है कि पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा सवाल पूछा, कंप्लेंट केस में अरेस्ट का डर क्यों है, अरेस्ट तो नहीं होना चाहिए कंप्लेंट केस में। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, किसी निजी शिकायत जब न्यायालय संज्ञान लेता है और प्रक्रिया जारी करता है, तब न्यायालय सामान्यतः केवल समन जारी करता है। हम पूर्व में कई बार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 87 के उद्देश्य एवं अर्थ को स्पष्ट कर चुके हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 इस प्रकार है। किस प्रकार है धारा 87? देखिए धारा 87, समन के स्थान पर अथवा उसके अतिरिक्त वारंट जारी करना किसी भी ऐसे मामले में जिसमें इस संहिता के अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति हेतु समन जारी करने के लिए अधिकृत है। न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज करने के पश्चात उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन यहाँ पे बताए गए हैं। पहला कंडीशन क्या है, यदि ऐसे समन जारी करने से पहले या समन जारी होने के बाद किंतु उसकी उपस्थिति हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति फरार हो गया है, यह समन का पालन नहीं करेगा। अथवा बी, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि निर्धारित समय पर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, जबकि यह सिद्ध हो जाए कि समन उसे विधिवत और समन पर तामील किया गया था ताकि वह उसके अनुसार उपस्थित हो सके और उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशन बता दिया। कंप्लेंट केस में सामान्य रूल क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन बता दिया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब कंप्लेंट केस होता है तो सामान्यतः कोर्ट समन जारी करता है, यानी शुरुआत में सीधे अरेस्ट नहीं होता, पहले कोर्ट बुलाती है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, धारा 87 न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह समन के स्थान पर अथवा उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सके। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग केवल दो परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसा कि स्वयं इस प्रावधान में स्पष्ट किया गया है, अर्थात उपयुक्त वर्णित परिस्थितियां ए और बी। तो यहाँ पे देखिए एक ये ए और बी दो 200 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं कि सेक्शन 87 सीआरपीसी वारंट हर केस में जारी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वारंट हर केस में जारी नहीं होगा, वारंट तभी आएगा जब आरोपी फरार हो, पहला कंडीशन, या कोर्ट को लगे कि वो समन नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि समन का मतलब ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, एक बार जब न्यायालय संज्ञान लेकर समन जारी कर देता है तब अभियुक्त का कर्तव्य केवल इतना होता है कि वह उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में सम्मिलित हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट अथवा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के समक्ष जाकर अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। किसी शिकायतवाद कंप्लेंट केस में पुलिस के पास अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, यानी कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा समन के साथ, यानी कि समन के साथ गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जारी ना किया गया हो। तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट,
पुलिस अरेस्ट कब नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सिर्फ समन जारी हुआ है तो कंप्लेंट केस में पुलिस आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट जारी ना करे। यानी हर कंप्लेंट केस में अरेस्ट होना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या हुआ, यदि न्यायालय अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, किंतु न्यायालय के पास यह कहने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि अब याचिकाकर्ता आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहां पे और भी क्लियर कर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आरोपी को सरेंडर करने को डायरेक्शन दे रहा ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। कोर्ट ने साफ कहा बेल रिजेक्ट करना अलग बात है, लेकिन हर बार सरेंडर करने का आदेश देना यह सही नहीं है। तो यहां पे कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया गया कि विचारण ट्रायल की कार्यवाही प्रगति पर है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में अब किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, अतः यह याचिका इसी के साथ निस्तारित डिस्पोज्ड की जाती है। तो यहां पे देखिए दोस्तों ट्रायल को लेकर कोर्ट ने क्या बोला। कोर्ट ने बताया कि ट्रायल पहले से चल रहा है, इसलिए ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखा, उसको भी देखा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति हाई कोर्ट ऑफ बिहार के रजिस्टर जनरल, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के रजिस्टर जनरल को प्रेषित की जाए। इसके पश्चात संबंधित रजिस्टर जनरल इस आदेश को अपने अपने उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? कोर्ट ने कहा इस ऑर्डर की कॉपी को बिहार और झारखंड हाई कोर्ट को भेजी जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि ये प्रिंसिपल बाकी कोर्ट भी फॉलो करें जो इसमें रूल्स दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्या हुआ उसको अपन देखते हैं। उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ यह विशेष अनुमति याचिका निस्तारित डिस्पोज्ड की जाती है। तो यहां पे देखिए फाइनल जजमेंट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने केस डिस्पोज्ड कर दिया यानी कि निरस्त कर दिया, ठीक है ना। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट केस में अरेस्ट को लेकर बड़ा कानून साफ कर दिया। तो यहां पे देखिए दोस्तों जो व्यक्ति क्रिमिनल केस में अपील किया था दोस्तों वो जीत गया, जिसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला सुनाया। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इस फैसले का दोस्तों वो दिखा देता हूं केस डिटेल की, केस डिटेल एक्चुअली में था क्या। तो यहां पे देखिए दोस्तों ध्यान से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 16,221/2025। यह याचिका झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 4/7/2025 को ABA नंबर 2319/2025 में पारित अंतिम आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। तो इसमें पक्षकार कौन थे? तो देखिए पक्षकार कौन थे? ओम प्रकाश चवानिका और ओम प्रकाश चवानिका याचिकाकर्ता बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य प्रतिवादी। दिनांक 23/4/2026 का दोस्तों ये अभी का ही आदेश, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, अभी का आदेश है ये। तो देखिए ये हो गए कौन? याचिकाकर्ता, ये हो गए दोस्तों प्रतिवादी। और दोस्तों इस फैसले को सुनाया है माननीय श्री न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला, माननीय श्री न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया। बहुत शानदार फैसला सुनाया है दोस्तों प्राइवेट कंप्लेंट केस को लेके। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को तो फाइनल डिसीजन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है? हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर गंभीर टिप्पणी की, सरेंडर करने वाले डायरेक्शन को गलत माना, महत्वपूर्ण कानूनी गाइडलाइन जारी की, मामला डिस्पोज कर दिया। आम जनता के लिए इससे क्या फायदा है, क्या मतलब है, इसको भी समझिए। इस फैसले से कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बातें साफ की। हर कंप्लेंट केस में अरेस्ट नहीं होती, समन आने का मतलब ऑटोमेटिक जेल नहीं है, पुलिस की पावर सीमित होती है, कोर्ट को कानून के अनुसार ही वारंट जारी करना होगा। और उसमें दोस्तों एक लीगल मैसेज भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया क्रिमिनल लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। केवल डर के आधार पर व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून में अरेस्ट की पावर सीमित और रेगुलेटेड है। और दोस्तों लास्ट में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया, समन का मतलब अरेस्ट नहीं होता। समन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा प्राइवेट कंप्लेंट केस में पुलिस तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कोर्ट कानून के अनुसार वारंट जारी ना कर दे। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ फाइनल डिसीजन, इसमें क्या आया? तो इसमें देखिए फाइनल डिसीजन ये आया, जिस व्यक्ति ने अपील किया था वह व्यक्ति जीत गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी और फैसले को समाप्त कर दिया यानी कि डिस्पोज्ड कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।